सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके रिज्यूम का रिव्यू करते हैं, यानी कि इसका समीक्षा करते हैं। ठीक है, इसमें होना चाहिए था नाम जो कि है, फादर्स नेम, ऑप्शनल है नहीं दे सकते हैं, देते हैं तो अच्छा है। लोकेशन जो कि है, एज मेल लिख दिए, ठीक है। फ़ोन नंबर ठीक है, ईमेल आईडी नहीं लिखे हैं। ईमेल आईडी मन क्या दिख रहा है, लेकिन फिर सोचे हम लगा था कि अभी बात बोलिएगा, इसीलिए ना हम कहे हैं कि कुछ हमको ऐसा लग रहा। एड्रेस लिख दिया। 10th कहाँ से किए, कब किए हैं, नहीं लिखे हैं। कहाँ से किए हैं वो तो लिखे हैं, कब कब किए हैं वो लिखिए। देखिए प्रॉपर, अगर आदमी को काम की नॉलेज रहता है ना, प्रॉपर रिज्यूम है, स्पीकिंग स्किल सही है, तो जॉब लग जाता है। कॉलेज में भी देखे होइएगा, इसी वो वर्क किए होंगे, बोलते हैं किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। कंप्यूटर लीजिए, ठीक है। स्किल्स में तो ये तो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन या फिर एक्स्ट्रा कोर्स में होगा, ठीक है। लीजिए स्किल्स में, टेक्निकल स्किल में आप लिख सकते थे, जैसे आपके कहने के अनुसार कि आपको MS एक्सेल आता है और ये सब आता है। हमको पता नहीं आपको आता है कि नहीं आता है, तो उसमें स्किल्स में आप लिख सकते थे टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मोल ऑन द लेफ्ट चीक, ठीक है, इसके लिए बोनस रहेगा आपका। हॉबीज वाचिंग मूवीज, इसमें आधा से ज़्यादा चीज़ मिसिंग है, हम आपको बताएं। ये सिर्फ मतलब खाली रफ किए हैं, मतलब बोला ना, फिर तो बाद में हम तो नहीं कहे थे आपको रफ करने के लिए। अभी आप अपना फुल इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम आशुतोष कुमार है, मेरा एज 28, मेरे पिताजी का नाम प्रमोद कुमार बाल। मेरा 15 से पास है। आपने 10th कहाँ से किया, कब किया? 12th कहाँ से किया, कब किया? 10th मैंने किया था नारायण बोर्ड स्कूल एजुकेशन 2014, और 10th किए थे 2016 में वही नारायण बोर्ड स्कूल। उसके बाद आपने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, किसी कारणवश छोड़ दी, कोई बात नहीं। आप कहाँ कहाँ जॉब किए हैं? अभी जॉब किए थे हम, पहले कंस्ट्रक्शन फील्ड में थे, उससे पहले स्विगी में सेल्स एग्जीक्यूटिव। स्विगी का सो दीमापुर नागालैंड। स्विगी वहाँ सैलरी स्लिप मिलता था? ना वहाँ भी नहीं, बहुत गलत हुआ आपके साथ। अकाउंटेंट था वहाँ, समझे, उन्हीं सबको कैश में सैलरी देता। कितना सैलरी मिलता था? वहाँ पे तो स्टार्ट फर्स्ट जॉब में वही था ना, तो 4,000 प्लस खाना पीना 10,000 तो 12,000। उसके बाद स्विगी के बाद, स्विगी के बाद कहाँ जॉब किए थे? पहले मेरा सुजुकी था, ठीक है। हाँ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन फील्ड में आया। कंस्ट्रक्शन में आपका इंस्पेक्शन का रोल था। हाँ, प्लस अथी मटेरियल सप्लाई करना, मटेरियल सप्लाई में क्या क्या? सब कुछ A to Z। जैसे कि बालू, गिट्टी, सीमेंट, पाइप। सप्लाई यानी कि आप डिलीवर कराते थे हाँ मटेरियल? हाँ। आप अपना जब भी इंट्रोडक्शन देंगे ना, तो सिक्वेंस से बोलेंगे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, 10th कहाँ से किए, कब किए, 12th कहाँ से किए, कब किए। उसके बाद यदि आप जॉब, अगर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं किए तो उसके बाद आप जॉब का बताएं कि मैंने पहला जॉब ये किया, दूसरा जॉब ये किया, यहाँ ये सैलरी था, यहाँ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ये था। स्किल्स MS एक्सेल है, जो भी कुछ है कंप्यूटर स्किल्स है आपके पास, वो चीज़ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट बताएंगे, क्या क्या करने, मतलब हो सकता है कि आपको जो काम करने की इच्छा हो वो काम आपको ना मिला हो, आप बेवश होकर कोई दूसरा काम कर रहे हो, वो भी हो सकता है। जैसे वो सिविल ब्रांच लिए हैं, हो सकता था वो कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, कहते कि ये लेने का हमको मन नहीं था लेकिन हम सिविल लिए, या फिर पिताजी के कहने पर हम सिविल ले लिए। तो काम आदमी कोई भी कर सकता है, इंटरेस्ट क्या चीज़ में वो चीज़ डिफरेंट होता है, ठीक है। हाँ, हॉबीज आपका क्या है वो बताएंगे, आप लीजर पीरियड में क्या करना पसंद करते हैं, हॉबीज़ में वो आएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा कुछ आपको आता है क्या, जैसे कि आपका सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कोई इस टाइप का स्किल आता है क्या आपको, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, ये सब आता है, ये सब बताइए, ठीक है। एक बार फिर से कोशिश कीजिए। मेरा नाम आशुतोष कुमार है, मेरी उम्र 28 साल है, मेरे पिताजी का नाम प्रमोद कुमार।
ट्राई किया। मैंने 2014 में और 2016 में। उसके बाद मैंने इसी कारणवश मैंने अपनी पढ़ाई को रोक दिया और सोची मैंने जॉब की सोचा। मैंने जॉब स्टार्टिंग किया एज ए सुजुकी शोरूम, बाइक का शोरूम, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो वहाँ मेरा सैलरी ठीक ठाक था, चल रहा था, लेकिन उनको मुझे थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा होता है, इसलिए मैंने वहाँ जॉब रिजाइन करके कंस्ट्रक्शन फील्ड में में आया। वहाँ पे मेरा काम था रिएक्शन प्लस मटेरियल सप्लाई, दोनों काम करते थे और वहाँ सैलरी मेरा मैक्सिमम 50,000 और प्लस खाना खाना सब कमरे में चलता था। मेरा हॉबीज़ हो गया वाचिंग मूवीज़ और हॉबीज़ सबका सिंगिंग। रिसेंटली अब कौन सा मूवी देखे अभी हाल फिलहाल में? धुरंधर 2। उसमें क्या अच्छा लगा? उसमें अच्छा लगा स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन प्लस BGM बैकग्राउंड। मूवी में देख सकते हैं। जी बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया है। इसमें आप एक बोलते बोलते एक बात आप बोल गए कि मैं सुजुकी में काम करता था, वहाँ मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोई और ज़्यादा सैलरी मिले। इंटरेस्ट कुछ है ना, वही मतलब इंटरेस्ट नहीं था हमको, इतना कम सैलरी। हाँ तो वहाँ इंटरेस्ट बोलिएगा ही नहीं, बोलिएगा कि सैलरी के लिए रिजाइन करके निकल गया। ठीक है, अब हम सिखा क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरा काम ही है सिखाना, ताकि हम जहाँ आपको भेजें वहाँ से आप रिजेक्ट नहीं हो। वहाँ पर की क्वेश्चन उठाएगा, अरे यार तो सैलरी कोई दूसरा दे देगा तो वहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम सिखा रहे हैं। मूवी में जा सकते हैं, हमारे पास एक मूवी का भी जॉब है। मूवी देख के स्क्रिप्ट लिखना होगा सर, अफकोर्स भी आपको बताया हूँ स्क्रिप्ट। हाँ, मूवी देख के, वीडियो देख के। एक लड़का मेरे सामने बैठा हुआ है जो कि ब्लैक कलर की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो अपने फेस पे एक चश्मा लगाया हुआ है और वो देखने में थोड़ा सा हेल्दी है और वो बहुत ही कॉन्शियस होकर सामने लेके बातों को सुन रहा है। उसके सामने एक टेबल रखा हुआ है, टेबल के उस पर एक लड़का बैठा हुआ है जो सोफे पे बैठा हुआ है, जिसको रेड कलर का टेबल क्लॉथ लगा हुआ है। इनकेस ये एक वीडियो चल रहा है, ठीक है, और इस वीडियो को डिस्क्राइब कर दिया, देखिए यही स्क्रिप्ट राइटिंग का काम आ रहा है। इसको ऑडियो डिस्क्रिप्शन स्पेशलिस्ट करते हैं, इसका भी काम है, इन ऑफिस काम है। इसको आप होम से भी कर सकते हैं, ये चाहे तो आप कर सकते हैं। मूवीज़ बोले हैं तो हम इसका भी है आपका भी, आप एक मूवी का आपका 1200, 1500, 2000 जिस टाइप जिस लेवल का आपका स्क्रिप्ट रहेगा उस लेवल का इसमें किया। तो इसको हम लोग देगा मतलब वीडियो देगा। अच्छा वो लिखना है, वो सिखा देगा लैपटॉप पर लिखना है। वो उसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर आता है, आपको जैसे व्हाट्सएप पे टाइपिंग करते हैं उस तरह से टाइपिंग करना है, अपने आप हिंदी में कन्वर्ट होगा। ये काम भी है पर मतलब एक खाली मतलब पर स्क्रिप्ट के साथ मिलेगा, मंथली बेसिस नहीं है। आप जितना काम कीजिए, चाहे तो 30 मूवी लिख लीजिए तो 30,000 45,000 तक मिलेगा। मान लीजिए 1200 पर मूवी का है, 1500 हर 3 मूवी के बाद रिवाइज होता है। तो मतलब स्क्रिप्ट भी एक मतलब लिमिटेड टाइम के हिसाब से रहता होगा, जैसे कि धुरंधर था, मान लीजिए वो नया मूवी आया है 3 घंटा 49 मिनट है ना, तो उतना मतलब जितना का होगा उतना ही वो लिखना पड़ेगा। हाँ नहीं, हो सकता है कि आपको एक पार्टनर आप डिसाइड कर दे कि हाँ भाई हम ये और ये मिल कर लिखेंगे, दोनों वाले ही मिल कर, मतलब दोनों का जो भी अमाउंट आएगा दोनों में ये हो जाएगा, दो वाले मिल कर लीजिए। ये आपका इंटरेस्ट का चीज़ था इसलिए बता दें, अगर आपको करना हो तो ये कर सकते हैं, काम यही होता है काम सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी अपने पास 10 कैंडिडेट काम कर रहे हैं, गुड़गांव में लगभग 55 कैंडिडेट है आपके पास। अब क्योंकि मुजफ्फरपुर से हम जुड़े हुए थे यहाँ पर, ये कंपनी का आप नाम हम देख लीजिएगा, एक्सेल सिनेमा नोवाप्लिक्स नाम है, ठीक है, ये भी अपना कंपनी है। बाकी अगर आप इसमें नहीं करना चाहते हैं तो हम एज ए सुपरवाइजर आपको हाजीपुर भेजेंगे। ठीक है, हाजीपुर में आपको मैन पावर को कंस्ट्रक्शन फील्ड में या फिर ये सब फील्ड जो होता है उसमें मैन पावर को सुपरवाइज करना है, उसमें जिम्मेदार आदमी चाहिए। ठीक है, उसमें सैलरी आपका 15,000 रहेगा और खाना कंपनी की तरफ से फ्री रहेगा, आप चाहें तो रात में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि चलेगा तो वहाँ रहना है, रूम आपका रहेगा, आप चाहे तो रह सकते हैं। साइट का तो रहेगा, मतलब वहाँ पे प्रोजेक्ट हो सकता है क्या? हाँ प्रोजेक्ट मेरा 4-5 कंपनी मेरे पार्टनर का चलता है। ठीक है, और नहीं तो शहर में रहिएगा, यहाँ मुजफ्फरपुर 12-13 हज़ार में आपको कहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर में लगवा देंगे, मुजफ्फरपुर में जॉब का कमी है। और नहीं तो आपको टैली का जानकारी यदि हो तो हम सैलरी ये कर सकते हैं कि 3 महीने कम रहेगा, उसके बाद बढ़ जाएगा आपका सैलरी। टैली कम नहीं आता है,
तो नहीं होगा। अब क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड का सुपरवाइजरी का एक्सपीरियंस है तो वहाँ शुरू में 15,000 देगा, अगर आप काम करते हैं तो 2 महीना बाद ही आपका 20 हम का। हाँ, क्योंकि पेरोल मेरा ही रहता है, मेरा खुद का कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। तो पेरोल मेरा ही रहेगा अगर आप काम सही कर रहे हैं। मतलब एक होता है कि इंस्पेक्शन पर जा रहा है उसका इंटीग्रिटी, यानी कि विकितना विश्वासमंद अपने कंपनी ओनर को शो कर रहा है, विश्वास शो कर रहा है, उसके बाद सब ठीक है। तो कहीं भी क्लाइंट कैंडिडेट भेजते हैं तो पेरोल मेरा रहता है, ठीक है। हम आपको सैलरी स्लिप भी देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद कहीं जॉब के लिए जाइएगा ना तो आपको दिक्कत फेस नहीं करना है। अभी आप कहीं भी जाइएगा ना उसको कहिएगा नहीं मेरा 15 मिलता था 15 दिन ना, कोई मानेगा नहीं, तो सैलरी स्लिप का रहता है। और इतना लोग एम्प्लॉई लोग मतलब अपना राइट वैसे नहीं जानता है, आपका राइट है सैलरी स्लिप लेना, समझे। नहीं लेते हैं तो वो एम्प्लॉयर आपके फ्यूचर से खेल रहा हो और आप अपने फ्यूचर से खेल रहे हैं। हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड के हम मैं नहीं लगभग 30 to 40% जहाँ हम काम को देखें ना किसी को स्लिप देता ही नहीं। जागरूकता का कमी है, जागरूकता का हम लोग कमी। क्या कि महीना में काम किया, चलो भाई सैलरी आ गया, चलो कैश में क्या खुश हो गया। नहीं जागरूकता का कमी। मान लीजिए आज से आप 5-7 साल बाद कहीं से जॉब खोलने लगेगा, बहुत दिक्कत है। इसीलिए मेरा कंपनी स्टार्ट करने का मेन मकसद क्या था कि बिहार के जो लोग हैं उनको सही जगह सही रोजगार मिले जिस लायक हो, ठीक है। कि बिहार से लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं बहुत कम सैलरी में, घर पर आके बोलेंगे अरे ये फैसिलिटी है वो है फलना है चिंगना है, लेकिन ग्राउंड पर क्या है सब वही जानते हैं कितना दिक्कत उनको फेस करना पड़ता है। एक तो आप घर से बाहर रह रहे हैं, दूसरा है कि आपको वहाँ उतना इज्जत नहीं मिलता है बिहार से बाहर बिहारी को, बात फैक्ट है। फिर आप घर से बाहर जा रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, घर के महोत्सव में फंक्शन में, ये भी एक अलग दिक्कत है। घर से बाहर से जब आप आते हैं बिहार अपने घर तो आपको 10 लोग पहचान नहीं रहा अपने ही गाँव, ना आप किसी को पहचान। सोचिए एक आदमी अपना जीवन गुमनामी में जी रहा है। ये तो हम लोग खुद एक्सपीरियंस कर चुके एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हैं ना। इस कारण से मेरा प्लेसमेंट नहीं पा रहा, सर्च किए प्लेसमेंट नहीं पाने के बारे में, खाली गूगल पे प्लेसमेंट नहीं पाया डालिए, कहीं पर कोई दूसरा दिखेगा ही नहीं। जॉब डालिए गूगल पे प्लेसमेंट नहीं पाएगा। देखे देखिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, हुआ क्या है कि हम सुजुकी शोरूम इतना ब्रांड शोरूम है, ठीक है, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू नहीं है क्योंकि उनको आपको सैलरी स्लिप देना पड़ता है। अगर वो बहुत ज़्यादा जागरूक आदमी रखते तो उनका पीएफ कटता है, ESI कटेगा, सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, उसका सरकार के पास टैक्स हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन फील्ड में गए हमने भी वहाँ भी हमसे इंटरव्यू नहीं लिया। अब आप इंटरव्यू दिया सबसे पहले मतलब मन में होता है ना थोड़ा मतलब इंसेक्योर फील कर रहे हैं, वो होता है, ये जरूरी है समझे, ये जरूरी है। क्योंकि जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा ना वहाँ पर आपसे कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं कराया जाएगा। बोले कल से आ जाओगे बस, ये कोई बात ठीक है सर आ जाएंगे। आज जब हटाना हुआ तो कल से चला जाना चलो चाहिए। वही बात। ये कोई जॉब कहीं भी जॉब जहाँ आपको सर्विस स्लिप पीएफ ESI ये सब करता है, 3 महीना का 30 दिन का 15 दिन का नोटिस पीरियड रहता है। या तो कंपनी आपको बताएगी कि हाँ आपको 1 महीने बाद निकाल दें, ताकि आपको दूसरा भाई बाल बच्चे वाले आदमी है, परिवार है, जिम्मेदारी है, कहीं निकाल देगा आज कह रहे कल निकाल दिए। या फिर आपको छोड़ना है तो आप 15 दिन पहले बता देंगे एप्लीकेशन लिख के हम 15 दिन बाद से जॉब करेंगे। ये तरीका बिहार में जागरूकता का कमी है। मेरा न्यूज़ में भी देखिएगा, न्यूज़ में इंटरव्यू आते रहता है तो उसमें चीज़ हम बोलेंगे हम बिहार के ही कंपनी है। अब जहाँ तक रजिस्ट्रेशन शुल्क का बात रहा तो वो है कि एक जिम्मेदारी आदमी को हो जाता है कि हाँ भाई हम पैसा दिए वो इंटरव्यू में भेजेगा तो जाना पड़ेगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, आपने 1000-1500 है, बस जागरूकता के लिए सब कुछ ठीक है। तो आप एक रिज्यूम बना लेंगे और हमको फिर से आप कांटेक्ट करेंगे। हाजीपुर जाना आप पसंद करेंगे? हम डिसीजन लेना पड़ेगा इसको। नहीं तो मुजफ्फरपुर में जॉब है, अगर आप ठीक ठाक काम करते हैं 3 महीने बाद हम 15 से ऊपर आपका सैलरी करा दें। मुजफ्फरपुर में भी अपने पास जॉब, क्योंकि आप जिम्मेदार आदमी हमको दी गई इस फील्ड में, इसलिए आपको सोचे कि एक के बाद लाइफ सेट हो जाए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए ना, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल आप ही करिए।
कोई भी दिक्कत हो बेझिझक मैसेज कीजिए। अगर हम कॉल नहीं उठाए तो मैसेज कर लीजिएगा, क्योंकि हम बस इसी टाइम में फ्री रहते हैं, फिर 5 बजे के बाद हम फ्री नहीं रहते हैं। मीटिंग 50 मिनट ठीक है। और सर मेरे लिए कोई जॉब है कि नहीं?